मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चर बनाना कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसको करने के लिए आपको केवल और केवल 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला करना क्या है कि कैलकुलेट डी यू का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कार्बन का नंबर को दोगुना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन हो तो घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। दूसरा, मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कार्बन का ढकता डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कार्बन का ढांचा बना लेना है। और तीसरा, टेक द हेल्प ऑफ केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन या पोजीशन, मतलब अगर कभी हाइड्रोजन घटाकर BrCl NH2 लगाना हो तो हम इसको यूज़ करेंगे, और जब कभी कार्बन कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा तो इसको यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है कि C4H10 का सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए। तो सबसे पहले आपने इसका डी निकाला और डी ने बताया कि अगर इसमें डी 0 है तो डबल बॉन्ड और रिंग नहीं सोचना है। दूसरा, 4 कार्बन का स्केलेटन बना दिया, 1 कार्बन कम करते हुए 3 का स्केलेटन और केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन की हेल्प लेते हुए मिथाइल लगा दिया। सिमिलरली C5H12 अगेन डी 0 है, डबल बॉन्ड रिंग नहीं होगा, 5 की स्केलेटन हो गई, 1 कार्बन ढकते हुए 4 के स्केलेटन केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन की हेल्प लेते हुए इसको बना दिया। फिर 3 का स्केलेटन केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन की हेल्प लेते हुए इसको बना दिया। फिर C6H14 अगेन डी 0 है, डबल बॉन्ड रिंग नहीं होगा, 6 के स्केलेटन, 1 कार्बन कम करते हुए 5 के स्केलेटन केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेते हुए मिथाइल की पोजीशन। फिर 1 कार्बन कम करते हुए 4 के स्केलेटन, फिर केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेते हुए मिथाइल की पोजीशन। सिमिलरली अगर कभी डी 1 आ जाए तो इसका मतलब कहानी के अंदर एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कहानी के अंदर एक रिंग भी हो सकता है। तो अगेन करना क्या है, स्केलेटन बनाना है और इसी के अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। फिर रिंग की बात करें तो ये रिंग हो सकती है। यहाँ पे भी अगर डी 1 है तो इसका मतलब रिंग भी हो सकती है, डबल बॉन्ड भी हो सकती है। तो पहले 5 की रिंग, फिर 4 की रिंग, केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे मिथाइल कहीं एक जगह लगा सकते हो, फिर 3 मेंबर रिंग इथाइल कहीं एक जगह लगा सकते हो। फिर 2 कार्बन डाई मिथाइल ग्रुप में भी हो सकता है, 1,1 डाई मिथाइल या 1,2 डाई मिथाइल। इवन अगर डबल बॉन्ड सोचते हैं अगेन मेक द स्केलेटन ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इसी में सोचना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है। इवन अगर कभी डी 2 हो जाए तो इसका मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड हो सकता है या 2 रिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा, डबल बॉन्ड भी इसी के अंदर कहीं ना कहीं होगा, रिंग के साथ डबल बॉन्ड यही होगा, और 3 कार्बन है तो 2 रिंग्स नहीं हो सकती हैं। रिंग कभी अगर होंगी तो सोच सकते हो। अगर हाइड्रोकार्बन से निकलकर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव में आ जाए, हम मान लो अल्काइल हैलाइड चैप्टर्स में पूछ ले, तो यहाँ भी अगर डी 0 है तो कोई डबल बॉन्ड रिंग नहीं है, 4 के स्केलेटन बनाया, इन्हीं पर्टिकुलर पोजीशन पे Br हो सकता है, इसलिए केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प ले लिया। C4H10O अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो अगेन डी 0 है, स्केलेटन बनाया, केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेकर यहीं पे OH लगा सकते हो। अगर एल्डिहाइड बनाना है डी 1 है, इसका ये डी कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड O के रूप में होगा, अगेन स्केलेटन बनाया, एल्डिहाइड हमेशा किनारे हो सकता है तो यही पोजीशन पर हम सोच सकते हैं। लेकिन चूंकि एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड कभी इन पोजीशन पर नहीं हो सकता है, इसलिए चाहो तो इन पर्टिकुलर पोजीशन को हटा दो, लेकिन अगर कीटोन बनाना होता तब इन पर्टिकुलर पोजीशन पे भी सोच सकते थे। ठीक है, कीटोन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आ जाते हैं, अगर मैं कहता हूं C3H9N और इस पर्टिकुलर अमीन बनाइए, तो जब क्वेश्चन में कहता है अमीन बनाइए तो इसका आपको प्राइमरी अमीन भी सोचना है, सेकेंडरी अमीन भी सोचना है, टर्सरी अमीन भी सोचना है। प्राइमरी मतलब कार्बन एक तरफ होना चाहिए, सेकेंडरी मतलब कार्बन 2 तरफ होना चाहिए, और टर्सरी मतलब कार्बन तीनों तरफ होना चाहिए। तो चूंकि कार्बन 3 है तो एन प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, ये 2 कंडीशन, और यहाँ पर इथाइल मिथाइल और मिथाइल की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब इसके 4 अमीन पॉसिबल हैं। सिमिलरली अगर कहता है कि डाई ब्रोमो कंपाउंड बनाइए, तो सबसे पहले काम करना होता है स्केलेटन बना लें, स्केलेटन बनाने के बाद मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएं, मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें। तो मोनो कराया तो 2 जगहों पे 1 ब्रोमो हो सकता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो सकता है, और डाई कराएं तो 1,1 डाई भी हो सकता है, 1,2 भी डाई हो सकता है, 1,3 डाई भी हो सकता है। और इवन यहाँ करोगे तो ये और ये सेम होंगे, 1,2 और ये भी 1,2, इसलिए यहाँ करा सकते हो 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरीके से अगर कभी बेंजीन के कोरस्पॉन्डिंग कह दें कि C6H3Br3 है, इसमें सारे बेंजीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो अगेन पहले बेंजीन बना लिया, DH की 4 है तो बेंजीन ही बनेगा। अब मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया, फिर केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेते हुए डाई सब्स्टिट्यूशन कराया, फिर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन का हेल्प लेते हुए ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराया। मतलब जब भी कभी मोनो कराना हो तो डायरेक्ट कराओ, डाई कराना हो तो पहले मोनो फिर डाई, और ट्राई कराना हो तो फिर मोनो फिर डाई फिर ट्राई। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कभी भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी और आपके क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा।
अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को मैं बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं लर्नोफाई क्लासेस में, कोटा में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड लक, गुड डे।